नमस्कार, माइंड यूरोप में आपका स्वागत। आज के अंक में बात प्रतापगढ़ लोकसभा सीट की, जिसका लोकसभा क्रमांक है 39। ऐसे तो प्रतापगढ़ क्षेत्र का इतिहास रामायण काल से रहा है, पर जो आधुनिक प्रतापगढ़ है उसकी नींव 1628 में तब पड़ी जब राजा प्रताप सिंह ने अपनी 10 पीढ़ियों से चली आ रही राजधानी को बदला। जो अपना एक मुख्यालय उन्होंने बदला, नया किला बनवाया और उस नए किले का नाम उन्होंने प्रतापगढ़ रखा था और उसी के नाम पे बाद में उस क्षेत्र का नाम प्रतापगढ़ पड़ता गया। जो चूँकि मुख्यालय था, मुख्यालय होने के नाते जब उस किले को उस समय पे राजशाही के जो किले होते थे उनका नाम होता था और उसी के नाम पे पूरा आगे चलकर वो क्षेत्र हो गया। सई नदी के किनारे बसा हुआ है प्रतापगढ़। सई नदी के किनारे एक बड़ा मंदिर है जो बेला माता का मंदिर कहा जाता है और उसके नाम पे पहले के समय में इसे बेला प्रतापगढ़ भी कहते थे। 1857 में जो क्रांति हुई उसमें भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। फिर अगले साल यानी एक साल के बाद 1858 में जो आधुनिक प्रतापगढ़ है वो स्वतंत्रता संग्राम में और उसके बाद हमेशा से चर्चा में रहा है। साल 1920 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो यहाँ का पट्टी विधानसभा क्षेत्र है उसी के रूरे गांव से उन्होंने अपनी राजनीतिक जमीन बनाने की शुरुआत की थी। किसान आंदोलन वहाँ पर हुआ था, उस समय काफ़ी चर्चित रहा था। उसका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद करने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे। बहरहाल यहाँ से जो इसका राजनीति के जो बड़े पटल पर ये आया तो आज तक ये बड़े पटल पर ही बना हुआ है। बहरहाल इस लोकसभा सीट में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इसमें रामपुर खास, विश्वनाथगंज, प्रतापगढ़ सदर, पट्टी और रानीगंज, ये 5 विधानसभा की सीटें हैं। रामपुर खास रिकॉर्ड बुक में दर्ज है, क्यों ये अभी हम आगे बताएंगे। 1952 और 1957 का जो लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई और कांग्रेस पार्टी से मुनीश्वर दत्त उपाध्याय चुनाव जीत करके लगातार यहाँ से दोनों बार सांसद चुने गए। पर साल 1963 में यहाँ पर चुनाव हुआ था, 62-63 के चुनाव में ये सीट कांग्रेस के हाथ से फिसल गई और चली गई जनसंघ के खाते में। यहाँ जो 62-63 का चुनाव हुआ था, इस चुनाव में सियासत जो है वो राजाओं के हाथ में गई और पहली बार यहाँ से प्रतापगढ़ घराने के, जो प्रतापगढ़ राजघराना था उसके अंग हैं राजा अजीत प्रताप सिंह, जो जनसंघ के टिकट पर चुनाव लड़कर के चुनाव जीते। इसके बाद साल 1967 और फिर 1971 की ये 2 चुनाव फिर से कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीती और एक बार फिर एक राजघराने से निकल करके सीट दूसरे राजघराने में गई और काला काकर के राजा दिनेश प्रताप सिंह को यहाँ से जीत हासिल हुई। दोनों बार वो जीते, पर 1977 का चुनाव वो हार गए और उस बार ये सीट भारतीय लोकदल के खाते में चली गई जब रूपनाथ सिंह यादव यहाँ से चुन करके संसद पहुँचे। इसके बाद साल 1980 का जब लोकसभा चुनाव आया तो राजा अजीत प्रताप सिंह जनसंघ छोड़ करके और तब उसके बाद ये कांग्रेस पार्टी में आ चुके थे। जो इंदिरा की कांग्रेस थी उसके में थे और उस इंदिरा की कांग्रेस के टिकट पर ये प्रतापगढ़ की लोकसभा सीट से चुनाव लड़े, चुनाव जीते, सांसद हुए और फिर जब केंद्र में इंदिरा के नेतृत्व में सरकार बनी तो उस सरकार में ये मंत्री बने। साल 1984 और 1989 में भी ये सीट कांग्रेस पार्टी के हिस्से में रही। राजा दिनेश एक बार फिर से ये चुनाव जीत करके लगातार 2 बार सांसद बने। पर 1991 का जो चुनाव हुआ, 1991 के चुनाव में जब पूरे उत्तर प्रदेश में बाबरी विध्वंस के बाद भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही थी तो उस समय ये सीट जनता दल के खाते में गई और एक फिर से ये सीट रही राजघराने में ही। राजा उस समय अभय प्रताप सिंह यहाँ से चुनाव लड़े, चुनाव जीत करके सांसद हुए। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय उदयराज मिश्र को अपना उम्मीदवार बनाया था। उदयराज मिश्र चुनाव हार गए। एक तरफ जहां पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही थी, वहीं उदयराज मिश्र का चुनाव हारना, वो भी महज 3696 वोट से, 3696 वोट से चुनाव हारे थे। वो उस हार को पचा नहीं पाए और कोर्ट चले गए। कोर्ट में लंबे समय तक केस चला और जब ये कोर्ट के नतीजे आए, चुनाव को रद्द हुआ और चुनाव रद्द नहीं हुआ बल्कि दोबारा मतगणना कराए जाने का आदेश कोर्ट से पारित हुआ और ये कोर्ट से जब आदेश पारित हुआ उस समय खुद राजा अभय प्रताप सिंह और उदयराज मिश्रा अगले लोकसभा चुनाव यानी 1996 के चुनाव के नामांकन करने की तैयारी कर रहे थे। चुनाव के 5 साल के बाद कोर्ट ने पुनर्गणना का आदेश दिया था। बहरहाल ये उस चुनाव में दिनेश प्रताप सिंह
तीसरे नंबर पर रहे थे। इसके बाद 1996 में, चूंकि 1995 में दिनेश प्रताप सिंह की मृत्यु हो गई और 1996 का जो चुनाव आया उसमें कांग्रेस पार्टी ने उनकी पुत्री राजकुमारी रत्ना सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। रत्ना सिंह ये चुनाव जीतने में कामयाब हुई और इस सीट से पहली बार सांसद बनी। फिर 1998 का चुनाव वो हार गई। भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर रामविलास वेदांती को यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया और ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में पहली बार गई। वेदांती को बड़ा हिंदू चेहरा माना जाता था, आज भी वो हिंदू चेहरा, हिंदू नेता के तौर पर जाने जाते हैं और श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट जो है उसके सदस्य हैं। साल 1998 का चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी ने फिर से 1999 के चुनाव में भी राजकुमारी रत्ना सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। राजकुमारी रत्ना सिंह इस बार चुनाव जीत गई। साल 2004 में ये सीट समाजवादी पार्टी के कब्जे में रही जब अक्षय प्रताप सिंह यहाँ से चुनाव जीते, राजा भैया के चचेरे भाई। इसके बाद साल 2009 में फिर से ये सीट रत्ना सिंह के पास रही। तो वहीं 2014 में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी और अपना दल का जो गठबंधन था उसके में ये गठबंधन के हिस्से में सीट अपना दल के पास थी और कुंवर हरिवंश सिंह यहाँ से अपना दल के टिकट पर चुनाव लड़ करके सांसद चुने गए थे। फिर साल 2019 का जो चुनाव आया उसमें ये सीट, चूँकि यहाँ अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था, सीट संगम लाल गुप्ता यहाँ से चुनाव लड़े और जीत करके वर्तमान समय में सांसद हैं। 4 जनवरी 1971 को इनका प्रतापगढ़ में ही जन्म हुआ था। अपना दल के टिकट पर ये चुनाव लड़के साल 2017 में प्रतापगढ़ सदर सीट से चुनाव लड़े थे विधानसभा का। ये चुनाव जीते और विधायक हुए। फिर इसके बाद इन्हें 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने समझौते के अंतर्गत चुनाव लड़ाया और अपना दल का जो सिंबल था वो रॉबर्ट्सगंज भेज दिया गया। रॉबर्ट्सगंज पे अपना दल के सिंबल पर चुनाव लड़ा, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर, ये अपना दल के विधायक थे पर भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़े, जीत करके वर्तमान में सांसद हैं। अब बात जब यहाँ के राजनीति की होगी, जब यहाँ के राजनीतिक धुरी की बात होगी, तो यहाँ जो राजनीति है वो पूरी केंद्रित राजनीति है। जो रियासत और सियासत का संबंध रहा है वो लंबे समय से रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में कई ऐसे राजघराने हैं जिनका दबदबा वहाँ की सियासत में बना हुआ है। ये सियासी संबंध जो है वो बहुत पुराना है। प्रतापगढ़ की जो सियासत है वो पूरी तरीके से 3 राजघरानों के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ के जो 17 चुनाव हुए हैं, लोकसभा के जो कुल 17 चुनाव हुए हैं उसमें 11 बार राजघरानों को जीत मिली है। 11 बार राजघरानों के सांसद चुने गए हैं यहाँ से। हालांकि सियासी धुरी होने के बावजूद भी कई बार राजघराने के इन प्रत्याशियों को हार का भी सामना करना पड़ा है। फिर चाहे वो राजा अजीत प्रताप सिंह रहे हो, राजा दिनेश प्रताप सिंह रहे हो या इनकी अगली पीढ़ियां, ये सभी चुनाव में जीतने के साथ साथ हारते भी रहे थे। 11 बार जो जीत मिली है उसमें 7 बार काला काकर के राज परिवार, जो दिनेश सिंह का परिवार था, दिनेश सिंह और फिर रानी राजकुमारी रत्ना सिंह को जीत मिली है। तो वहीं 3 बार प्रतापगढ़ का जो राज परिवार था वो जीता है। राजाओं की बात की जाए तो राजा दिनेश प्रताप सिंह यहाँ से शुरुआती दौर से चुनाव से जुड़े हुए हैं, फिर काला काकर राजघराने से संबंध रखते हैं। इंदिरा गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे ये। 4 बार इस लोकसभा सीट से ये चुन करके संसद पहुँचे, मंत्री हुए केंद्र में। इसके बाद जब इनका निधन हुआ तो इन्होंने अपनी विरासत राजकुमारी रत्ना सिंह को सौंप दी और राजकुमारी रत्ना सिंह ने जो विरासत थी उसको बखूबी आगे बढ़ा रही हैं। 29 अप्रैल 1959 को राजकुमारी रत्ना सिंह का जन्म हुआ। फिर इनका सिसोदिया वंश, जो महाराणा प्रताप का वंशज था, महाराणा प्रताप के वंशज कहे जाने वाले जय सिंह सिसोदिया से इनका विवाह हुआ। रत्ना सिंह की जो विरासत है राजनीति की उसको आगे बढ़ाते हुए साल 1996, फिर 1999 और 2009 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से चुन करके ये सांसद हुई। हालांकि 1998, 2014 और 2019 का चुनाव ये हार गई। ये लगातार 2 चुनाव हारी और चुनाव हारने के बाद इनका कांग्रेस पार्टी से मन भरा और अक्टूबर 2019 में इन्होंने कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। इसके बाद नाम आता है राजा अजीत प्रताप सिंह और उनके परिवार का। तो अजीत प्रताप सिंह प्रतापगढ़ के जो प्रतापगढ़ राजघराना था उससे संबंध रखते थे। 2 बार इस सीट से सांसद रहे। इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उसमें ये मंत्री रहे। इनकी मृत्यु के बाद इनकी जो विरासत है वो बेटे अभय प्रताप सिंह को मिली। अभय प्रताप सिंह को बड़े राजा के नाम से भी जाना जाता था। अभय प्रताप सिंह 2 अलग अलग दलों के से टिकट पर चुनाव लड़े, चुनाव जीत करके सांसद हुए। छात्र राजनीति से इनके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हुई थी। फिर आगे चलकर ये जिला पंचायत अध्यक्ष हुए और उसके बाद 1991 में जनता दल के टिकट पर ये सांसद चुने गए।
ये जो पिता पुत्र थे अजीत और अभय, इन दोनों ने दिनेश प्रताप सिंह के अगेंस्ट चुनाव लड़ा और काला काकर के राजघराने को इन दोनों लोगों ने, पिता पुत्र दोनों ने, चुनावी मात दी। साल 2013 में अभय प्रताप सिंह की मृत्यु हो गई। इसके बाद जो विरासत थी वो इनके बेटे राजा अनिल प्रताप सिंह को मिली। अनिल प्रताप सिंह 2 बार जो विश्वनाथगंज की विधानसभा सीट है वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, पर दोनों चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था, चुनाव जीत नहीं पाए। फिलहाल वर्तमान समय में वो कांग्रेस पार्टी 2012 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर ही चुनाव लड़े थे, उस चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा था। बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी में है। जब 2019 में प्रतापगढ़ सदर की सीट खाली हुई थी, उस समय वो खूब चर्चा में रहे थे, जब उन्होंने खुद उस सीट से चुनाव लड़ने के लिए टिकट की मांग कर दी थी। ये वो राजघराने हो गए, ये 2 राजघराने जिनकी विरासत राजनीति के रूप में लोकसभा में चली आ रही थी। पर इसके बाद वहाँ एक राजघराना ऐसा भी था जो लोकसभा में सक्रिय नहीं हुए, पर उनकी जो धमक है वो पूरे लोकसभा को प्रभावित करती है। वो नाम है रघुराज प्रताप सिंह, राजा भैया। राजा भैया प्रतापगढ़ के भद्री राजपूत की रियासत से संबंध रखते हैं। इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो कुंडा है, और कुंडा जो है वो कौसाम्बी के लोकसभा क्षेत्र में आता है। हालांकि कौसाम्बी और कुंडा को किनारे रखिए, जो प्रतापगढ़ की वर्तमान राजनीति है वो राजा भैया से ही शुरू होती है और राजा भैया पर ही जाकर के खत्म हो जाती है। राजनीतिक विरासत में ये अपनी इनकी तीसरी पीढ़ी है जो राजनीति में सक्रिय है। इनके दादा भी सक्रिय रहे, इनके पिता भी सक्रिय रहे और ये खुद भी सक्रिय हैं। बाहुबली नेता के तौर पर जाने जाते हैं, पूरे क्षेत्र में इनका खूब दबदबा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लेकर के और वर्तमान समय तक साल 1993 में इन्होंने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, जब ये मात्र 26 साल की उम्र में के थे, 26 साल इनकी आयु थी। और 1993 में ये कुंडा की विधानसभा सीट से चुनाव लड़े निर्दल, तब ये चुनाव जीते। हालांकि शुरुआती दौर में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में चुनाव लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी ने इनको समर्थन दिया था और बाद में ये अकेले ही चुनाव लड़ने लगे। 1993 में जो इनकी जीत का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर तब से वो लगातार चलता आ रहा है और कुंडा की विधानसभा सीट से ये निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत करके विधायक हैं। हालांकि इनकी जो पकड़ है, इनके वोटर्स जो हैं, इनके लोग, उसमें पूरे प्रतापगढ़ पे इनका खूब ठीक से कब्जा माना जाता है। राजकुमारी रत्ना सिंह के सरपरस्त प्रमोद तिवारी से इनकी जो अदावत है वो लंबे समय से चली आ रही है। इनकी अदावत का ये स्तर है कि इन्होंने अपने चचेरे भाई अक्षय को यहाँ से रत्ना सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ाया और जिता करके उन्हें सांसद बनाया। राजा भैया हमेशा विवादों में रहते हैं, अलग अलग कई कारण होते हैं। कभी अपराध, चूँकि बाहुबली नेता के तौर पर जाने देते हैं, कभी हत्या के मुकदमे को लेकर के चर्चा में आ जाते हैं, तो कभी अपने पशु प्रेम को लेकर के चर्चा में आ जाते हैं, तो कभी उनका तालाब भी चर्चा में रहता है जिसमें कहा जाता है कि मगरमच्छ पाले जाते हैं और अपने विरोधियों, अपने शत्रुओं की हत्या कराकर वो उसी तालाब में फेंक देते हैं। ऐसी तमाम चर्चाएं हैं। बहरहाल राजा भैया की सीट चूँकि कौसाम्बी लोकसभा में आती है, तो हम राजा भैया की विस्तृत बातचीत कौसाम्बी लोकसभा सीट के साथ करेंगे। अब जो इनके आगे बढ़ते हैं तो इस सीट पर राजघरानों से अलग भी एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा से यहाँ की राजनीति का केंद्र रहा है, लंबे समय से राजनीति के केंद्र में बना हुआ है और राजा भैया से रार के बावजूद भी इस नेता का तिलस्म आज तक कोई तोड़ता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है। ये नाम है प्रमोद तिवारी। प्रमोद तिवारी लंबे समय से यहाँ की राजनीति के केंद्र में हैं, लंबे समय से राजनीति को यहाँ खासा प्रभावित करते हैं। 16 जुलाई 1952 को प्रतापगढ़ जिले के संग्रामगढ़ में इनका जन्म हुआ था। संग्रामगढ़ में इनके पिता गांव के स्तर की राजनीति में सक्रिय थे। इनके माता और पिता पूरे जीवन काल संग्रामगढ़ के प्रधान रहे। उसमें एक बड़ा रोल खुद प्रमोद तिवारी का भी रहा, क्योंकि प्रमोद तिवारी की सक्रियता का लाभ उन्हें हमेशा मिलता रहा। प्रमोद तिवारी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी वो साल 1979 में पहली बार साधन सहकारी समिति जो संग्रामगढ़ का था उसके अध्यक्ष चुने गए और फिर अगले ही साल 1980 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर ये रामपुर खास की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में आए। ये चुनाव जीते और जीते भी तो ऐसा कि फिर रिकॉर्ड में दर्ज हुए, इनका नाम भी रिकॉर्ड में दर्ज हुआ और रामपुर खास का नाम भी रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। उसके बाद ये लगातार 9 बार इसी विधानसभा सीट से विधायक चुने गए, जिसको लेकर के रिकॉर्ड बुक में इनका और रामपुर खास का नाम दर्ज हुआ।
साल 1980 में जो जीत का सफ़र शुरू हुआ था वो 2013 तक चला। 2013 में ये 9 बार विधायक चुने जाने के बाद 2013 में समाजवादी पार्टी की सहायता से ये संसद पहुंचे, राज्यसभा के सदस्य बने और सांसद हुए। बतौर राज्यसभा सांसद भी इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। वर्तमान समय में किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, पर इनकी राजनीति फिलहाल सबसे तेज मानी जाती है। बहरहाल जब ये विधायक थे तो उस समय भी ये 3 बार उत्तर प्रदेश के सरकार में मंत्री भी हुए। तीनों दिवंगत मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्रा, वीर बहादुर सिंह और नारायण दत्त तिवारी की जो सरकार थी उसमें अलग अलग समय पर ये अलग अलग मंत्रालयों का जिम्मा संभाल चुके हैं। जब 2013 में ये राज्यसभा के सांसद चुने गए तो इसके बाद साल 2014 में वहाँ उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में इन्होंने अपनी बेटी आराधना मिश्रा को अपनी विरासत सौंप दी। आराधना मिश्रा मोना 2014 में वहाँ से चुनाव जीत करके विधायक हुई और फिर 2017 का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के इस लहर में भी वो अपनी सीट बचाने में कामयाब रहीं और अच्छे खासे जीत के अंतर से वो चुनाव जीती। मोना मिश्रा कांग्रेस में प्रदेश में महिलाओं का एक बड़ा चेहरा है। कांग्रेस प्रदेश का मीडिया चेहरा है। मीडिया में भी उनकी चूँकि मीडिया से संबंध रखती थी, प्रवक्ता रही, तमाम चीज़ों से लेकर के वो उनका बहरहाल वो राजनीति में उनका अग्रणी चेहरा है, जो प्राइम फेस कहा जाता है, प्राइम फेस है। प्रमोद तिवारी एक काबिल वकील रहे। वकालत के साथ साथ उनकी जो राजनीति है उसमें भी वो खूब सफल रहे। प्रमोद तिवारी को कांग्रेस के बड़े चेहरे के साथ साथ ब्राह्मण चेहरे के रूप में भी देखा जाता है। और रीता बहुगुणा जोशी जब भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके चली गई तो उसके बाद प्रमोद तिवारी को और बड़ा कैनवस मिला और वो और बड़े नेता के तौर पर, ब्राह्मण चेहरे के तौर पर देखे जाने लगे। हालांकि समय समय पर प्रमोद तिवारी के ऊपर दूसरे दलों से साठगांठ का आरोप भी लगता रहा है। बावजूद इसके वो कांग्रेस और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण चेहरे के रूप में स्थापित हैं। अब यहाँ पर चुनावी समीकरण की बात की जाए तो यहाँ इस लोकसभा में ज़्यादातर सवर्ण जाति के सांसद ही चुने जाते रहे हैं, चूँकि राजघरानों से संबंध सबका रहा है। फिर यहाँ करीब 18 लाख वोटर्स हैं, जिसमें जातिगत बात किया जाए तो 19.9% वोटर एससी हैं, वहीं 14% वोटर मुस्लिम समुदाय से आते हैं। हालांकि इस सीट पर जो जीत होती है, जो चुनावी जीत और हार का फैसला है, वो ब्राह्मण, कुर्मी और राजपूत जो वोटर हैं उनका समीकरण तय करता है। अब राजे रजवाड़े की अदावत की ज़मीन रही जो ये सियासत है वो पूरी तरीके से, यहाँ की सियासत हमेशा राजघरानों पर आधारित रही और इन सारे चित्रणों के बावजूद इस पूरी जो राजनीति का ये चित्र है उसके मुख्य चित्रकार लंबे समय से प्रमोद तिवारी बने हुए हैं और वर्तमान समय भी उनका तिलस्म टूटता हुआ नहीं दिख रहा है। धन्यवाद।